डॉक्टर रागिनी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी। मैं लोक सेवा आयोग विभाग मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगी कि आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे युवा खून के आंसू रो रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी, आज का हमारा युवा ना शादी कर पा रहा है, ना सो पा रहा है, न ठीक से रो पा रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, युवाओं की पीड़ा सुनने पे इतना कष्ट क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी को? मैं आपकी सरकार से ये पूछना चाहती हूँ और ये बोलना भी चाहती हूँ, युवा आपसे ये कह रहा है कि झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, झूठ से सच से जिससे भी यारी रखें, आप तो अपनी तकरीर जारी रखें। इन दिनों आप मालिक हैं बाजार के, जो भी चाहे वो कीमत हमारी रखें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, युवा की कीमत जो है ये सरकार कुछ इस तरीके से लगा रही है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आए दिन विज्ञापन जो आ रहे हैं लोकसभा आयोग के, उसमें जो रिक्तियां हैं उनकी जानकारियां गलत आ रही हैं। एक बच्चा जो तैयारी करता है, एक अभ्यर्थी जो तैयारी करता है परीक्षा की, उसको जब गलत तरीके की जानकारियां, नंबर ऑफ सीट्स की जानकारियां गलत आएंगी तो वो उसका क्या मनोबल रहेगा, वो किस तरीके से परीक्षाओं में बैठ पाएगा? तो क्या सरकार, मेरा पहला प्रश्न ये है कि विभागों में कुल कितने पद रिक्त हैं और इन पदों को कब तक सरकार भरेगी? क्या इसका ब्यौरा आप पटल पे रखेंगे? दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आए दिन परीक्षा का डेट निर्धारित होने से लेकर के आखिरी परीक्षा पहुंचने तक और उसके बाद चयनित होकर के कार्यरत होने तक 2 से 3 साल का समय एक युवा की जिंदगी से चला जा रहा है और इस प्रक्रिया में ना जाने कितने युवा हैं जो ओवर एज हो जा रहे हैं। उनकी उम्र जो है वो बढ़ती चली जा रही है, वो अगली परीक्षा के लिए अपना फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। प्रत्येक भेदभाव को किनार में करते हुए क्या उन युवाओं को आप जो है एज में सीमा को बढ़ाने का काम करेंगे? मेरा प्रश्न ये है आपसे। 2017 से लेकर अभी तक के जो बैकलॉग है सरकार पूरा नहीं कर पाई है, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो। ना तो उन पदों का आंकड़ा या ब्यौरा दे पाई है और ना ही उनको भरने की कोई प्रक्रिया को पूरा कर पाई है। सरकार उन पदों की जो आंकड़े हैं उसको पटल पर रखेगी और कब तक उनको भरेगी, इसके बारे में पूछना चाहूंगी। जिस तरीके से आपका UPSC एग्जाम कराती है, पुरानी सरकार समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से परीक्षाएं हो रही थी, उस समय आपका माइग्रेशन इन रिजर्वेशन लागू होता था। आज इस समय ये हो चुका है कि एक दलित समाज का, एक OBC समाज का, एक पिछड़े समाज का, एक आपका आदिवासी समाज का बच्चा जो आरक्षित वर्ग के बराबर के मार्क्स लेकर के आ रहा है, लेकिन उसको अनारक्षित वर्ग के मार्क्स को लेकर के आ रहा है, लेकिन उसको आरक्षित वर्ग में डाल दिया जा रहा है, जिसकी वजह से वो आगे की परीक्षाओं में नहीं बैठ पा रहा है। क्या पुरानी सरकारों की तरह आप उसको लागू करेंगे? और मेरा लास्ट का, क्योंकि पारदर्शिता बहुत जरूरी है, इस समय नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग जो है वो खत्म हो चुकी है, अंक बच्चों के दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्या सरकार इसको पारदर्शिता से लागू करेगी? नहीं, आप अधिकार तो दूसरे सरकारों में था, क्या सरकार उसको लागू करेगी? क्या दलितों को और OBC को जो है जिस तरीके से पुरानी सरकार कर रही थी उसको मंत्री जी करेंगे? और क्यों नहीं भरा गया? बैकलॉग ही बताया, ये बैकलॉग ही बताया। मंत्री जी, हर विभाग पे अध्याचन, हम लोग तो कमिटियों में, समितियों में बैठते हैं, उधर के लोग भी बैठते हैं, इधर के लोग भी बैठते हैं, हर विभाग पे सिर्फ अध्याचन जा रहा है। कब भर्तियां होंगी? ये प्लीज बैठिए, हो गया, उन्होंने जो बात बताया वो इस तरह है। अगला प्रश्न श्री कमाल अख्तर, श्री कमाल अख्तर, विभागों, प्लीज बैठिए ना, डॉक्टर आगे बैठिए, दिस इज नॉट द वे, प्लीज बैठिए, बैठिए। नहीं, विभागों नहीं, आप ऐसे, मैं इस बात को अलाउ नहीं करता। श्री कमाल अख्तर, बैठिए आप। नहीं, आप ये कोई जरूरी नहीं है कि आप क्योस करें, प्लीज। अरे बैठो ना, अरे बैठो, अरे आप लोग नहीं, मैं करूँ, अरे आपका काम नहीं है, मेरा काम है। अरे आपका काम नहीं है, बैठो, क्या नाम है, खेत की बैठो, ये मेरा काम है। अरे अब आप हाउस चलाओगे क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आपने हाउस चलाना क्या? आप सब लोगों ने हाउस चलाना क्या? अब हम उठते हैं 10 मिनट के लिए।